तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि एक स्ट्रेंजर ने इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज किया। वो मैसेज क्या था, वो स्ट्रेंजर होके भी उसने मुझसे क्या मदद मांगी, मैंने उसको क्या सॉल्यूशन दिया, और मेरा एक पेरेंट और हर एक स्टूडेंट या हर एक बच्चे के लिए क्या मैसेज है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच पूरी की पूरी बदल जाएगी, अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को भी लेके। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, ऐसा आप समझ के चलिए। लेकिन तो भी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। शायद इसके 2 पार्ट बने, लेकिन अगर 2 पार्ट बने तो दोनों पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाय, श्री स्वामी समर्थ, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। कल के वीडियो में ही हम मिले हैं और मैंने अपनी सारी तबीयत के बारे में आपको बताया और जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बारे में मैंने आपको शेयर किया। आज का वीडियो, जैसे मैंने कल के वीडियो के एंडिंग में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो कुछ एक सेंसिटिव सब्जेक्ट के बारे में होने वाला है, जो एक बच्चे ने, लड़के ने मेरे साथ शेयर किया है। ये वीडियो में उसके प्रायर परमिशन के मतलब परमिशन लेने के बाद ही मैं ये आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि एक बहुत पर्सनल चीज़ उसने मुझे कही थी ये, और अगर मैं उसका वीडियो बनाऊँ और आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूँ तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। एक मिनट। तो मुझे एक इंस्टा पे मैसेज आया, 3 दिन पहले की बात है ये। इंस्टा पे मैसेज आया कि मैडम, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, कोंकण टू केन्या इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, दिल्ली का रहने वाला हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। तो जनरली मैं मतलब ऐसे मैसेज को रिप्लाई नहीं देती। तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्जेंटली बात करनी है मुझे। तो मैं भी सोचने लगी कि कौन है ये सब्सक्राइबर और मुझसे क्या बात करनी होगी उनको। तो जब मैंने उनको फिर बोला कि क्या बात करनी है आपको, तो बोले मैं ऐसे मैसेज पे नहीं बता सकता, मुझे आप या तो उन्होंने अपना नंबर दिया और कहा कि आप मुझे फ़ोन करें, अगर मुझे उनको नंबर शेयर नहीं करना है, तो इसके लिए उन्होंने मुझे नंबर दिया और बोला कि आप मतलब फ़ोन कर सकते हो। तो मैंने अवॉइड किया, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं कौन बंदा है और मैं क्यों फ़ोन करूँ। तो हमारा सबका मेंटालिटी यही है कि क्योंकि स्ट्रेंजर से बात करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। तो उसमें ऐसा हो गया कि फिर मैंने उनको बोला पता नहीं क्या चीज़ होगी और उनको मुझसे क्यों बात करनी है। तो मैंने उनको बोला कि आप इंस्टा पे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, तो कि मतलब मैं भी देखूँ वो कौन बंदा है और हमारी फ़ेस टू फेस बात हो जाए। तो मैंने उनको बोला जब भी आप फ्री रहो, मैं ये डायरी में थोड़े पॉइंट्स लिख के रखा है ताकि मैं कुछ भी पॉइंट मिस ना करूँ। तो मैंने उनको जब ऐसा बोला कि आप कभी भी जब टाइम मिले आप मुझे वीडियो कॉल कर देना, तो उन्होंने मुझे फिर उसी दिन दोपहर में वीडियो कॉल किया। तो मैंने देखा एक पतला सा छोटा सा बच्चा, 20-21 साल का, क्योंकि मेरी भांजिया भी उतने ही साल की है, तो मेरे लिए वो एक छोटा बच्चा ही है। उन्होंने बैठा था और उसने फिर मुझे मतलब बोलना शुरू किया, हाय हेलो कैसे हैं आप, ये वो सब। तो जब उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया तो मैंने मतलब उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मतलब उसको शायद ये लगा, कैमरा बार बार नीचे आ रहा है, उसको शायद ये लगा कि मैंने मैसेज तो कर दिया लेकिन अब बोलूँ क्या। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया ना, उनकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और आंखें नम थी और कुछ बोल नहीं पा रहा था वो बच्चा। तो मैं भी मतलब सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है जो उसको मुझे बोलनी है और वो बोल नहीं पा रहा है, और क्यों उसने मतलब क्यों मैसेज किया होगा, क्या ऐसी बात होगी। तो मैंने उनको बोला कि कुछ बोलो, मतलब आपने इसके लिए तो मैसेज किया है ना कि आपको मुझसे बात करनी है।
तो उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि 21 साल का लड़का है वो, फ़िलहाल में ही उसने एजुकेशन उसका कंप्लीट किया है और अभी फर्दर स्टडी ऑनलाइन चालू है। घर का 4 जन का फैमिली है और घर में बड़ा यही है। उसको पैरा कमांडो होना है। पैरा कमांडो क्या होता है ये आप गूगल कर देना। तो उसे पैरा कमांडो बनना है। उसने मतलब कोई भी फोर्स ज्वाइन करनी है तो उसने अपनी तरीके से 3-4 साल से उसकी मेहनत, मतलब उसका जो भी प्रिपरेशन था वो किया, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी वजह से एग्ज़ाम्स में वो पास नहीं कर पा रहा है। तो अभी रिसेंटली भी उसने एग्ज़ाम दिया था तो 1 मार्क के लिए वो पीछे रह गया। मैं ये ज़रा भी नहीं कहती हूँ, उसने ऐसा कहा है कि वो पीछे रह गया, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो हर एक फोर्स का वो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। अब उसके दिमाग में ये सेट है कि उसको या तो आर्मी में जाना है या तो एयरफोर्स नेवी, कुछ भी है, तो तीनों में से किसी में भी एक में उसको फोर्स ज्वाइन करनी है, ये तो उसका क्लियर है। लेकिन उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। फिर वो ज़्यादा इमोशनल हो गया कि वो कह रहा था कि उसके दोस्त जहाँ पे भी अभी काम कर रहे हैं और जहाँ पे भी वो लोग जॉब कर रहे हैं या सब लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, तो जैसे इसका वही एम है, इसके लिए इसको टाइम लग रहा है और दूसरों का वो एम नहीं है, शायद उनके कुछ ड्रीम्स अलग है, इसके लिए वो लोग उसमें सेट हो गए। लेकिन वो यही बोल रहा है कि वो लोग सेट है और अभी मतलब मैं ही हूँ जो अकेला घर में हूँ। तीसरी चीज़ उसने ये बोली है कि हमें ये रिग्रेट होता है कि हम छोटे शहर से हैं। आप मुंबई से हैं, आप अभी मतलब अफ्रीका रहते हो, तो आपको वो शायद चीज़ के बारे में आपको फील नहीं होगा, लेकिन हम जैसे छोटे शहर के बंदे हैं, दिल्ली थोड़ा आउटकट में वो रहता है, तो छोटे शहर के जो बंदे हैं वो उनको हमेशा लगता है कि बड़े शहर में होते तो हमारा कोई फ्यूचर होता। अब ये सारी चीज़ें उसने जो मुझे बोली है ना, वो मैं पहले आपको बता रही हूँ। और चौथी चीज़, उसका हर एक के लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी प्यार करता है, कभी सक्सेस होता है, कभी फेल होता है। तो उसका रिसेंटली 3 महीने पहले ब्रेकअप हो गया, तो वो चीज़ का भी उसने बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड है, मतलब दुखी है, डिप्रेस्ड है, वो उस बारे में ज़्यादा सोच रहा है। अब जब वो कह रहा है कि विदाउट एनी रीज़न जब कोई अपने को छोड़ के चला जाता है ना, तो इंसान उसी सोच में रह जाता है कि मेरी क्या गलती है, जो कि बात सच है। तो वो अभी भी उस सोच में है और वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई है। वो तो है ही है, प्लस उसको ये सब मतलब उसके करियर का सब टेंशन है। तीसरा चीज़, उसके दोस्त सेटल हो रहे हैं और वो खुद नहीं हो रहा है। और चौथा चीज़, उसने मेन बात ये कही कि जब वो घर में रहता है और उसके माँ बाप होते हैं या स्पेशली पापा जब होते हैं और वो जब उसको पूछते कि मतलब तुम अभी आगे क्या करने वाले हो या आगे का क्या सोचा है, हर एक माँ बाप बोलते हैं। वो हमारे भी थे, हम हमारे माँ बाप भी पूछते थे ना कि तुम अभी क्या करने वाली हो, अभी ग्रेजुएशन हो गया, अब तुम जॉब कर लो, कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ। तो वो माँ बाप का फ़र्ज़ है, वो करेंगे ही करेंगे। तो वो जब पूछते हैं तो उसको गिल्ट फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको जवाब क्या दूँ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उसने बताया कि मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लेकिन जब फेलियर उसके हिस्से में आ रहा है, तब अब उसको लग रहा है कि मुझे माँ बाप को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो वो अब क्या कर रहा है, अपने रिलेटिव को अवॉइड कर रहा है, अपने माँ बाप को भी अवॉइड कर रहा है। जब उसके पापा आते हैं, एक जगह से आते तो वो दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ से आए तो वहाँ से चला गया, और उनको फेस नहीं कर रहा है वो, यही सोच के कि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, जैसे कि वो 2 ही है तो वो बड़ा है, और 21 साल की उम्र में उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और मुझे अब घर का सारा जिम्मेदारी मुझे संभालना है। माँ बाप की जो भी इच्छाएं थी वो मुझे पूरी करनी है, उनके ड्रीम्स मुझे पूरे करने हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ये उसके दिमाग में चल रहा है।
कितना सारा चल रहा है। मुझे पता है ये जब तुम वीडियो देखोगे, मैंने तुम्हारा परमिशन लेके ही ये वीडियो बनाया है, और तुम ये देखना कि तुम्हारे बारे में मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये जब अब मैंने उसकी सारी बात सुन ली, ठीक है, मैंने उससे परमिशन, ये जब वीडियो बन रहा था मैंने उससे परमिशन ली कि मैं तुम्हारे बारे में ये एक वीडियो बनाने वाली हूँ। ये वीडियो में ना मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा सबको लगेगा, लेकिन इसमें जो दबी चीज़ें हैं ना वो शायद ही कोई फील करेगा। ये सब हुआ, और जब मैं बोलना चालू करने वाली थी, मतलब मैंने उसको बोला तो तुम मतलब मुझसे क्या चाहते हो। उसको नहीं पता था कि मैं एजुकेशनल काउंसलर थी। मैंने 10 साल शादी के पहले एजुकेशनल काउंसलर का मैंने जॉब किया है। मेरा प्रोफाइल वही थी। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, जो बच्चे पढ़ाई में पुअर है, उनके लिए अलग से शेड्यूल बनाना, उनकी पढ़ाई के बारे में थोड़ा उनको अवेयर करना, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना। जो पेरेंट्स वरीड है कि बच्चा होशियार है लेकिन वो गलत लाइन पे चला गया है, उसके दोस्त गलत बन गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिनके बहुत वो 11th-12th स्टैंडर्ड में है लेकिन वो किसी लड़का या लड़की के चक्कर में पूरे ख़राब हो गए हैं, और इसकी वजह से पेरेंट्स को इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है। एग्ज़ाम्स में मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर आ रहे हैं, या कुछ बच्चों का ऐसा है कि 10th के बाद क्या करना है वो ही नहीं पता, पेरेंट्स अनएजुकेटेड है। तो ऐसे में एजुकेशनल काउंसलर आपको गाइड करता है। तो ये सारा चीज़ मैंने लगभग 10 से 12 साल मैंने उस फील्ड में जॉब करी है, जो उसको भी नहीं पता, ना आपको पता होगी, क्योंकि मैंने कभी ये बात आपसे डिस्कस नहीं की है। आज मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट आया है इसके लिए। तो जब मैंने उसको पूछा कि तुम मतलब मुझसे क्या चाहते हो, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो मुझे पहले बोला कि मैं आपको दीदी बोलूँ। तो मुझे ना मतलब मेरे आंसू निकल गए, और मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा यार मेरा छोटा सा भाई, और उसको इतनी सारी टेंशन है, और उसको दिल से लगा कि मुझे उसको दीदी बोलना, मतलब उसको मुझे दीदी बोलना है, दीदी पुकारना है। तो मैं इतनी मतलब इमोशनल हो गई उस टाइम। ये बात मतलब पूरी बात मैंने मेरे हस्बैंड से भी शेयर की। तो इतनी इमोशनल हो गई मैं कि अगर मेरा कोई बच्चा, जैसे मेरे घर में ही मेरे कज़न भाई के 2 बच्चे, मेरी बहनों के बच्चे, मेरी कज़न बहनों के बच्चे, ये सब उस लेवल के हैं, 19, 20, 21, 23। तो जैसे मैं मासी बुआ हर एक रिश्ते में उनकी हो जाती हूँ। तो मुझे एक टाइम ऐसा लगा ना कि वो बच्चा अगर मेरा अगर ये सिचुएशन में होता तो मैं क्या करती, या हमारा कोई बच्चा अगर ये सफ़र करता होता और वो किसी को नहीं बोल रहा है तो मैं क्या करती। अब मैंने पहले तो एक ही रीज़न उसको पूछा कि तुमने मुझे क्यों चूज़ किया ये बात बताने के लिए। तो उसने बोला दीदी ऐसा है ना कि मैं किसी और से ये बात नहीं शेयर कर पा रहा हूँ, मेरे घर वाले की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि मतलब ना मेरे दोस्तों से, ना मेरे घर वालों से, और ना किसी और से मैं ये बात शेयर कर पा रहा हूँ। मैं दिल ही दिल में घुट रहा हूँ, और मुझे सफोकेट हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ कर लूँ। अब ये कहने के बाद ना मेरे हाथ, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं है ना कि मैं इंडिया में होती तो शायद मैं मिलने भी चली जाती मेरे छोटे भाई को, लेकिन ऐसा है नहीं, हम इतने दूर हैं। और उसने एक स्ट्रेंजर से बात करना सही समझा, देन देयर हिज ओन पेरेंट्स और उसके खुद के जो फ्रेंड्स हैं उनसे ज़्यादा उसको लगा एक स्ट्रेंजर से बात करनी चाहिए। अब इसका रीज़न भी ये था कि उसको लगा कि कोई स्ट्रेंजर मुझे जज नहीं करेगा, कोई स्ट्रेंजर मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा, और शायद जो बात मैं किसी से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दिल की हालत में किसी को नहीं बता पा रहा हूँ, वो मैं एक स्ट्रेंजर को बता सकता हूँ। वो बंदा तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, ना मुझे बोलेगा तुम जाओ जॉब कर लो,
ना मुझे बोलेगा तुम घर पे बैठ के क्या कर रहे हो। तो शायद ये सारी चीज़ें थी। जैसे हार्ट ब्रेक होता है, किसी का ब्रेकअप होता है, तो हम घर वालों से नहीं बोल पाते, तो दोस्तों से बोल सकते हैं, या फिर किसी अननोन बंदे से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बंदा हमें जज नहीं करने वाला। तो इसलिए शायद उसने मुझे चूज़ किया। एक बड़ी बहन के हिसाब से, एक रिश्ते से उसने मुझे ये सारी बातें कही। अब वीडियो का दूसरा पार्ट आता है कि मैंने उसको क्या सलाह दी।